रहा हूँ, मिठाई बनकर तैयार हो गई, ये मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए चले आ रहे हैं। अरे ले लो, तुम ही ले लो श्रेय भैया, कोई ज्ञापन दिया आज तक कि क्या गुड़ और क्या मक्खी, कौन भिनभिना, कहाँ मीठा कम, कहीं मीठा ज़्यादा, या किसी का स्वभाव कड़वा क्यों है, कड़वा ज़्यादा क्यों है। ये मक्खी गुड़ वाली की बातें तो मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, जनता के लिए। विशेष रूप से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उनका त्वरित निस्तारण हो रहा है, जो बहुत लंबे समय से लटके हुए थे। इसमें दो मुद्दे मेरे ज़िले में सबसे प्रमुख थे। एक बाजपुर का, जो 20 गांव का मुद्दा था, लगभग 5800 परिवार उसमें रहते थे, उनकी खरीदने बेचने पर रोक लगी थी। और अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के आने के बाद उस पर निर्णय आया है और वह 20 गांव के मुद्दे का समाधान हुआ है। उन सब किसानों को, वहाँ के जो मजदूर थे, व्यापारी थे, उन्हें ज़मीन फिर से अपनी खरीदने बेचने का पूरा मालिकाना हक मिला। 5800 परिवार उसमें रहते थे। ये मेरी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसके तुरंत कुछ दिन बाद ही, अभी 3 दिन पहले ही, हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने नजूल भूमि पर, जो यहाँ पर मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं 40 साल से 50 साल से, लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं, बीच में कुछ सरकारों ने उन्हें पट्टे देने की कोशिश की, लेकिन वो पट्टे वहाँ दिए नहीं जा सके और पट्टे ना दिए जाने के कारण से वह चीज़ें रह गई। उन सब पे मालिकाना हक देने की उन्होंने आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया है। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने के बाद अब उसका विधेयक बनेगा, ऑर्डिनेंस आएगा और ऑर्डिनेंस आने के बाद ये सारी चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली हैं। तो निश्चित रूप से मेरे ज़िले में इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, विशेष रूप से नजूल का निर्णय आने के बाद जो रुद्रपुर विधानसभा है, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 20,000 परिवारों को मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अभी भी सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाना हुई थी और फ्लैक्सों से बांट दिया गया था शहर, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में ये पता चला था कि अभी नजूल को लेकर के कोई भी नीति नहीं बनाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। बाकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है। कैबिनेट में जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ उस दिन भी एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, जबकि मैं स्वयं वहाँ था। कैबिनेट का मुझे पता है, प्रस्ताव में था, वो प्रस्ताव पारित हो गया। तो विपक्षियों का ये काम है भ्रम फैलाने का, क्योंकि उनकी 5 साल सरकार रही। 2013 से लेके 2017 तक, 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी। कोई समाधान उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई कैबिनेट से प्रस्ताव पारित नहीं किया। लेकिन आज हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव कर दिया है, ऑर्डिनेंस लाने जा रही है, मालिकाना हक मिल रहा है, तो खिसियानी बिल्ली कंबाई नोचेगी और क्या करेगी। क्योंकि उनकी सरकारों ने किया नहीं, यही नजूल था, यही गरीब लोग थे, उनके द्वारा मालिकाना हक दिया नहीं जा सका। तो अब निश्चित रूप से एक विधेयक पारित करके, एक ऑर्डिनेंस ला के सरकार इसे मालिकाना हक दी, इसमें कोई संशय किसी प्रकार का नहीं है। भिनभिनाने लगी तो किसके लिए वो ये जो है वो मतलब उनका बयान था? देखिए, ये तो आदरणीय विधायक जी बता सकते हैं कि क्या गुड़ और क्या मक्खी, कौन भिनभिना, कहाँ मीठा कम, कहीं मीठा ज़्यादा, या किसी का स्वभाव कड़वा क्यों है, कड़वा ज़्यादा क्यों है। ये मक्खी गुड़ वाली की बातें तो मेरे पास है। यहाँ तो मिठास ही मिठास है। काले लोग, काली चरित्र वाले, मतलब वो ऐसे। देखिए, ये सारे विषय उनकी बात हो जाने, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करता हूँ, ये छोटी उपलब्धि नहीं। मुझे ध्यान है कि 2018 में जब उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद इन सब को विस्थापित करने की बात आ गई थी। विस्थापित करने के बाद मैं उस समय जिलाध्यक्ष था। जिलाध्यक्ष होने के बाद हमने बात की थी। 2018 का नगर निगम का चुनाव हो रहा था, इसी पीएससी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैंड किया था, पुलिस लाइन में लैंड किया था। उनके हाथ मैं बैठा था। वहाँ से आते आते नजूल पर ही हमारी चर्चा हुई थी। रामलीला मैदान में उनकी सभा थी, रास्ते में सारे विषय उन्हें बताए गए थे। विषय बताने के बाद मुझे ध्यान है 15 अक्टूबर, शायद सितंबर या अक्टूबर की तारीख रही होगी, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का वो सभा थी। उस सभा में उन्होंने घोषणा की थी। उससे पहले निरंतर यहाँ के जनप्रतिनिधि भी और यहाँ का संगठन भी और यहाँ के मेयर साहब भी निरंतर प्रयास कर रहे थे, किसी के प्रयासों में कमी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय बात हुई, हमारे निवेदन पर उन्होंने घोषणा की। उस समय मदन कौशिक जी भी आए थे। उस समय प्रकाश पंत जी, जो स्वर्गीय प्रकाश पंत जी जो है उस समय वित्त मंत्री, वो भी आए थे। उनसे भी हम ही लोगों ने चर्चा की थी।